एप्पल आईफोन सुनने में ही कितना प्रीमियम लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये एक एंड्रॉइड फोन की तरह हर महीने नहीं साल में सिर्फ एक बार अपने आईफोन का लाइनअप लॉन्च करता है। और एप्पल फैंस पूरे साल इंतजार करते हैं अपने पुराने आईफोन को नए आईफोन से अपग्रेड करने के लिए। बट हर साल नए आईफोन्स के लॉन्च पे पुराने जनरेशन के आईफोन्स के ऊपर कुछ ऐसा प्राइस चेंजेस देखने को मिलता है जो हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। और थोड़े बहुत ऑफर्स का इंतजार करने के बाद हम पुराने जनरेशन का आईफोन खरीद लेते हैं। बट क्या एक्चुअली में हमें पुराने आईफोन्स खरीदने चाहिए? लेट्स टॉक। तो मेरे हिसाब से पुराने आईफोन्स दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक थोड़े बहुत पुराने आईफोन्स और दूसरे बहुत ज्यादा पुराने आईफोन्स। पहले कैटेगरी में आते हैं मैक्सिमम 2 से 3 जनरेशन पुराने आईफोन्स, यानी कि अभी अगर आईफोन 15 चल रहा है तो मैक्सिमम तुम आईफोन 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स और 12 मिनी खरीद सकते हो, या उसके ऊपर के जनरेशन के आईफोन्स खरीद सकते हो। और दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है आईफोन 11 XR, X या उसके नीचे के आईफोन्स। ये वो सारे आईफोन्स है जो तुम्हें 2024 या उसके आगे खरीदने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है परफॉर्मेंस। अब आई नो कि आईफोन 11 का चिप काफी ज्यादा पावरफुल था, बट आज से 4 साल पहले एक्चुअली में होता यह है कि सारे एप्स के कंटिन्यूअस अपडेट्स की वजह से किसी भी फोन का चिपसेट लंबे समय तक यूज करने से स्ट्रगल करने लगता है। लाइक मैं जब अपने आईफोन 11 पे BGMI खेलता हूँ तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्राइटनेस लो हो जाता है, क्योंकि फोन ओवर हीट होना शुरू हो जाता है, जो मुझे आईफोन 12 या उसके ऊपर के लाइनअप्स में देखने को कभी नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, डे टू डे लाइफ में तुम्हें नॉर्मल यूजेज में भी बहुत सारा लैग्स और जिटर्स देखने को मिलेगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर आईफोन 11 का A13 बायोनिक चिपसेट इतना ही पावरफुल होता तो क्या वो चिपसेट आईफोन 15 में भी यूज नहीं किया जाता? एंड दिस इज द ओनली रीजन कि एप्पल हर साल अपने नए आईफोन में नया चिपसेट लेके आता है। तो अगर तुम आईफोन 11 या उसके नीचे किसी भी जनरेशन को परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन पे खरीद रहे हो तो रहने दो। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। नो डाउट आईफोन 11 XR, X, XS और बाकी सारे आईफोन्स का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट कंपेयरिंग इट टू आईफोन 15, इन दोनों के कैमरा क्वालिटी में ड्रास्टिक चेंज है। अब वो इसलिए नहीं कि पुराने जनरेशन के आईफोन्स की कैमरा क्वालिटी खराब हो गई, बट वो इसलिए क्योंकि नए जनरेशन के आईफोन्स का कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो गया, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल है सिनेमैटिक मोड। तो हाँ, फोटोज लेने के लिए और थोड़े बहुत वीडियो कंटेंट बनाने के लिए तुम आईफोन 11 ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि कंटेंट क्रिएशन के लिए तुम 13 या उसके ऊपर का ही कोई सीरीज खरीदना। ओके, तो अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। अब अगर कल तुम एक नया आईफोन 11 खरीदने जा रहे हो तो हाँ, आईफोन 11 का बैटरी बैकअप काफी अच्छा तुम्हें देखने को मिलेगा, बट हाँ, व्हेन कंपेयर टू न्यू जनरेशन आईफोन्स, उनमें तुम्हें 1 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा। डे टू डे लाइफ में तुम्हें वो उतना ज्यादा फील नहीं होगा, और अगर होगा भी तो थोड़े पैसे बचाने के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, iOS अपडेट्स। आईफोन 11 में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 और मेजर iOS अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आईफोन XR में 1 और उसके नीचे के जितने भी जनरेशन है उनमें iOS अपडेट मिलना बंद हो चुका है। और ऑब्वियसली अगर तुम 30 या 40 हजार रुपए लगा करके कोई एक आईफोन खरीद रहे हो तो एटलीस्ट तुम उसे 3 से 4 साल तो यूज करोगे ही। 2 साल बाद तुम्हारे फोन को iOS अपडेट्स मिलना बंद हो जाएगा, जिससे दिक्कत यह होगा कि नॉर्मल एप्स जो अपडेट्स लेके आएंगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारे आईफोन में सही से सपोर्ट करना बंद कर देगा, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन सब चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे हिसाब से शायद फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम एक iOS डिवाइस को खरीदोगे और कुछ टाइम बाद अगर तुम एप्स के कुछ नए फीचर्स उसमें यूज ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। आईफोन 11 वो लास्ट जनरेशन है जहां पे ये राउंडेड एजेस का डिजाइन आता था, क्योंकि 12 के बाद से ये बॉक्सी डिजाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑल्सो आईफोन 11 या उसके नीचे के जनरेशंस में तुम्हें ये बड़ा सा नॉच और ये मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हाँ आईफोन 12 में भी था, बट 13 में इसे छोटा कर दिया गया और 15 से इसे कंप्लीटली डायनामिक आइलैंड से रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसे टाइम पे इन आईफोन्स का डिजाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। अब आई नो कि डिजाइन हर किसी का पर्सनल चॉइस है, बट स्टिल अब पुराने जनरेशन के आईफोन्स के बारे में बात हो ही रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट बाइंग सेकंड हैंड आईफोन्स, क्योंकि एप्पल ने XR और उसके नीचे के सारे एप्पल डिवाइसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी डिवाइस चाहिए तो या तो तुम्हें लकीली किसी ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा या तुम सेकंड हैंड किसी से खरीद सकते हो। अब अगर तुम ऑलरेडी एक इतना पुराना जनरेशन का आईफोन सेकंड हैंड खरीद रहे हो तो लेने से पहले उसका बैटरी हेल्थ जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आईफोन 12 पे एक वीडियो बनाया था जो मैंने सेकंड हैंड 87% बैटरी हेल्थ पे खरीदा था। उसके बाद भी उसका बैटरी का परफॉर्मेंस मुझे ऑलमोस्ट एवरेज ही लगा। तो मेक श्योर कि 85% बैटरी हेल्थ के ऊपर का ही आईफोन सेकंड हैंड लेना। अगर उसका बैटरी हेल्थ 82 या 80 के नीचे है
तो बिल्कुल छोड़ देना। ऑल्सो बहुत से लोग अपने आईफोन का लोकल मार्केट से बैटरी चेंज करवा लेते हैं, ऑल्सो स्क्रीन चेंज करवा लेते हैं, कैमरा टूट जाता है तो उसे भी रिप्लेस करवा लेते हैं और फिर उसे ओरिजिनल बता करके सेकंड हैंड बेच देते हैं। तो सेकंड हैंड किसी से भी खरीदना बहुत ही झंझट वाला चीज है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम्हें सेकंड हैंड आईफोन लेना है तो अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या अपने नोन वन से ही खरीदना। मैंने भी अपना आईफोन 12 सेकंड हैंड अपने फ्रेंड से ही खरीदा था। सो यस, अगर तुम्हें पुराने जनरेशन का आईफोन खरीदना है तो तुम 12 या उसके ऊपर के जनरेशन का ही आईफोन लेना। 11 या उसके नीचे का कोई भी आईफोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे और एक्स्ट्रा 2 साल बाद वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आके बातचीत कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।